पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, प्रश्नावली है, अध्याय है 8 और प्रश्नावली है 8.1 यानी 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 है। कितना है? 1/√3 tan a बराबर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान क्या, किसका ज्ञात करना है हमें? ये पहला क्वेश्चन दिया है हमारा 9A का, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c का वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है cos a cos c माइनस sin a sin c, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से उठा कर मैंने यहाँ पे कर दिया इसे। ठीक है, और मैं निकालने वाला हूँ बेटा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं निकालने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिया है cos a cos c sin a cos c और प्लस cos a sin c। इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ABC तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC, एक त्रिभुज हो गया इस तरीके से। और इसमें दिया हुआ है कि B क्या है? B जो है वो समकोण है। B क्या है बेटा? समकोण है। तो समकोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर ये 90 डिग्री का निर्माण करेगा अगर B समकोण है तो। इसमें त्रिभुज ABC है तो A हमने यहाँ पे ले लिया AB और इसे C ले लिया। अब जो दिया है tan A बराबर 1/√3 है। जो दिया क्या है बेटा? जो दिया है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो जो अब इसमें वैल्यू निकालनी है sin a cos c प्लस cos a sin c। वैल्यू कैसे निकलेगी? जब sin a बराबर क्या होता है? लाल बट्टे मतलब लंब बट्टे कड़ में से, लाल बट्टे कक्का में से निकालेंगे। sin का क्या होता है? लंब बट्टे कड़ होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कड़। cos का क्या होता है? आधार बट्टे कड़। cos a का क्या रहेगा? वही रहेगा आधार बट्टे कड़। sin c हो चाहे sin a हो वो रहेगा वही लंब बट्टे कड़। तो यहाँ पर हमारे पास है tan a का क्या होता है बेटा? tan का क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना है? लंब है हमारे पास 1 और आधार है हमारे पास 3। तो आधार कितना रहेगा बेटा? √3। आधार जो है वो कितना है? √3। ठीक है, और लंब कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 लिख लिया मैंने, ये 1 हो गया। ठीक है, और ये √3 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये कर्ण निकालना है, तभी तो निकल पाएगा sin a की वैल्यू। तो यहाँ किससे निकालेंगे? त्रिभुज ABC की बात किसकी कर रहा है वो? त्रिभुज ABC की। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको। क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कर्ण हमारे पास है नहीं जो कि हमें निकालना है, तो कर्ण हमारे पास है नहीं तो हमें निकालना है। यहाँ पर लंब कितना दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार है बेटा √3, तो यहाँ पर रखो √3। स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और √3 से स्क्वायर से रूट हट गया +3। कितना हो गया कर्ण बराबर बेटा? 4। ठीक है, ये 4 निकल के आ गया कर्ण बराबर। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 4 निकल के आ गया। स्क्वायर हटा के इस 4 पे लगाओगे तुम, ये कितने का स्क्वायर होता है बेटा? 2 का। तो कर्ण कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर कितना रख देंगे हम? कर्ण को 2 रख देंगे। यहाँ पे कर्ण निकल के आ गया हमारा। अब हमें निकालने में कोई परेशानी होगी तो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसे। परेशानी कोई नहीं होगी अब, क्योंकि साइड हमारे पास तीनों साइड निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिया मैंने, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही तो निकालने हैं। साइन का क्या होता है बेटा? लंब बट्टे, साइन का पहले मैं लिख लेता हूं, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, कॉस का क्या? कॉस सी का आधार बट्टे कर्ण रहेगा वही कर्ण आधार बट्टे कर्ण प्लस यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस। ठीक है, कॉस ए की बात कर रहा है वह रहेगा वही आधार बट्टे कर्ण। साइन सी की बात कर रहा है रहेगा भाई जो साइन ए का रहेगा वो साइन सी का रहेगा, लंब बट्टे कर्ण। ये रख लिया मैंने। अब यहाँ पे ए की बात कर रहा है वो, ए और सी इसका डिफरेंस समझ लेंगे। देखो
साइन ए की बात कर रहा है, ए कहाँ पर है, ये रही, साइन ए की बात कर रहा है, ए ये रही। जब वो ए की बात कर रहा है तो साइन ए इस कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये क्या होती है, लंब। तो लंब हमारे पास कितना है 1, तो 1 रख लो। कड़ तो कड़ ही रहेगा, कड़ कितना है बेटा 2, ये भुजा कड़ है, 2 निकल के आ गई है, देखो कड़ 2 निकल के आ गया। अब देखो आधार, आधार कितना है, अब इसका देखेंगे कॉस सी का, सी कहाँ पर है, ये रही सी। जिस कोण की बात करेगा उसके कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, लंब हो जाएगी। तो कॉस सी की बात कर रहा है तो ये क्या हो गई, लंब हो गई। ये आधार क्या हो गया 1, तो यहाँ पर रखो 1, ठीक है। अब कड़ कितना है, कड़ कितना है 2, तो 2 प्लस आधार। कॉस ए की बात कर रहा है, ए कहाँ पर है, ये, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। तो आधार कितना हो गया √3, तो यहाँ √3 रखो। कड़ कड़ ही रहेगा, कितना है 2, लंब बट्टे कड़ साइन सी, साइन सी, सी कहाँ पर है, ये, तो लंब क्या हो गया √3। कड़ कितना है 2, तो 2 ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही √3 का √3 में करते हैं तो 3 हो जाता है, 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो आधार समान है, आधार समान है तो बेटा 4 का 4 आ जाएगा। ऊपर 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 4 कट के कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1। तो ये हमारा पहले का आंसर निकल आया, यानी जो 9 का पहला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर निकल के आ गया। तो थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, काम कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी करना है हमें, है ना। तो इसे यहाँ पर पहुँचा दिया मैंने, ठीक। और इस वैल्यू को मैं पहुँचा देता हूँ यहाँ से, इसे हटाओ। ठीक है, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ से यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वैल्यू गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से ले लूँ। भाई है क्या चक्कर, क्या है इसका, क्यों बार बार होगा सिलेक्ट, ये पूरा क्यों हो रहा है भाई, इतना होना चाहिए ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे ले लेता हूँ, इसे उठा के यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से देखो, कॉस ए, कॉस का क्या होता है, ए मतलब ये है तो लंब ये रहेगी, आधार ये है। कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। तो आधार कितना है √3, तो यहाँ √3, ठीक है। कितना है बेटा √3, तो यहाँ पे √3 रखो। कड़ कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख लिया, इनटू कॉस सी की बात कर रहा है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब। आधार कितना हो गया 1, इसका क्या होता है आधार बट्टे कड़ होता है, तो आधार कितना हो गया 1, सी की बात कर रहा है, आधार ये 1 हो गया, कड़ कितना है 2, तो 2, ठीक। अब देखो बेटा माइनस साइन ए, यानी साइन ए हो या सी हो, लंब बट्टे कड़ ही रहेगा। लंब कितना है, ए की बात कर रहा है तो लंब ये रहेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन कड़ कितना है 2 इनटू साइन सी की बात कर रहा है, सी कहाँ पर है ये, तो लंब क्या हो गया ये √3, कड़ तो 2 ही है। इसका 1 √3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा √3, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक। तो ये हो गया 4, माइनस लगाओ, √3 का 1 में करेंगे √3 और 2 का 2 में करेंगे 4। देखो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट गया, क्या आ गया बेटा 0 आंसर आ गया। तो आप 0 आंसर नोट कर लो आप, ठीक है।